धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह भविष्यवाणी आपके जीवन के उस दिशाओं से जुड़ी है जहां इंसान को अपने ही कर्मों और अपने ही फैसलों और अपने ही आसपास मौजूद लोगों की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। साथियों, जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, ये घटना आपके साथ पहली बार हो रहा है। एक तरफ तो जेल की ऊंची दीवारें हैं, लोहे की सलाखें हैं और दो पुलिस खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो चक्की पीसने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आखिर यह अद्भुत आपके जीवन में क्यों जुड़ रहा है। क्या आने वाला समय में कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जरा आपको किसी कानूनी मामले, पुलिस, अदालत या फिर किसी गंभीर विवाद के विशेष में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। क्या किसी दूसरे व्यक्ति की गलती का बोझ आपके ऊपर डालने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर आपके आसपास बैठा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी असली सच्चाई अभी तक सामने आना बाकी है। मेरे प्यारे साथियों, इस सवालों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, और क्योंकि कई बार जिंदगी में एक छोटी सी लापरवाही ऐसी परिस्थिति को जन्म ले देती है जिसका दर्द इंसान लंबे समय तक अपने सीने में लेकर चलता है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है दोस्तों, जब निर्दोष होने के बावजूद इंसान को अपनी सफाई देने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जब अपने ही लोग सवाल करने लगते हैं, जब रिश्तेदार दूरी बनाने लगते हैं, जब समाज भी नज़रें बदल जाती है, और जब रात के सन्नाटे में इंसान अकेला बैठकर सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उस पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके उसे महसूस किया हो। इसीलिए आज का यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी है और एक मार्गदर्शन भी। आने वाला समय में आपको हर फैसला को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। किसी अनजान व्यक्ति से कहने पर किसी कागज़ पर साइन मत कीजिए, किसी के भरोसे अपने ज़रूरी दस्तावेज मत सौंपिए, और किसी ऐसे विवाद में अपना नाम मत जोड़िए जिसका आपके कोई सीधा संबंध नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कई बार इंसान खुद कोई गलती नहीं करता, लेकिन गलत संगीत, गलत सलाह या किसी करीब व्यक्ति की चालाकी उसे ऐसी परिस्थिति के सामने खड़ा कर देती है जहां उसे अपने समाज में अपनी सच्चाई दोनों की रक्षा करनी पड़ती है। साथियों, आज की यह भविष्यवाणी में एक ऐसी गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह समय आपको समझाने आया है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता, और हर मीठे बात करने वाले आपके हित में नहीं सोचता। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने आपका बनकर आपकी बातें सुन रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी कमजोरी को समझकर उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए अपनी निजी बातें, अपने आर्थिक मामलों की जानकारी और अपनी परिवार से जुड़ी सवाल बातें हर किसी के सामने साझा करने से बचिए। साथियों, यही आपके जीवन की छिपी कुछ समय मानसिक दबाव रहा है, परिवार में तनाव रहा है, किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा है, किसी पुराने मामले को लेकर आपके मन में भय बैठा हुआ है, और आज यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ग्रहों की चाल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए आती है। जो व्यक्ति यह समय चेत लेता है वह आने वाले परेशानी को अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक सकता है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम लेकर शांत मन से इस पूरी भविष्यवाणी को सुनिए, क्योंकि इस संदेश के अंदर भय की बात नहीं होगी, बल्कि इस अंधेर के बात निकालने के बाद प्रकाश की बात की होगी। याद रखिए, जेल की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना है, इंसान की सच्चाई उसके कई ज़्यादा शक्तिशाली होती है। चक्की भरा कितना भी भारी क्यों ना हो, कर्मों का न्याय उसके ही बड़ा होता है।
यदि आपके किसी बुरा नहीं किया है, किसी की अधिकारी को नहीं छीना है, अपने जीवन में ईमानदारी का रास्ता चुना है, तो किसी भी कठिन परिस्थिति ने अपने मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन न्याय के दरवाजे बंद नहीं रहते। कई बार ज़िंदगी में हमें ऐसी परिस्थिति डाल देती है जहां हमारे धैर्य की सीमा देखी जाती है, लेकिन उसी परीक्षा के बाद ऐसा समय आता है जब वही लोग कभी कभी कमजोरी पर हंसते थे, आपका सफलता देखकर हैरान रह जाते थे। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रहा है, यह मत सोचिए कि यह आपकी कहानी का असली सच अभी बाकी है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कोई ऐसा खबर मिलने को सुने तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए। सबसे पहले आज शाम आत्मबल उपाय के कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद स्वस्थ अच्छा वस्त्र पहने, उसके बाद मुख्य द्वार के पास एक दीप जलाकर भगवान सूर्य देव को अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद 11 बार श्रद्धा से ओम आदित्य नमः का जाप करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य, मेरे परिवार में हर संकट, विवाद, गलत परिस्थिति से बचाइए, मुझे सत्य और सही मार्ग पर चलने का शक्ति दीजिए। इसके बाद बेसहारा व्यक्ति को अपने समर्थन के अनुसार गेहूं गुड़ दान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, रविवार की किसी भी विवाद क्रोध करने से बचना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य देव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।